अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये फैमिली फोटो फ्रेम सबसे बड़ा झूठ है। इस लड़की को आपने कभी इस परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालती रही, आप सबके लिए कुछ न कुछ करती रही, लेकिन आज जब आप लोगों का मौका आया उसके लिए कुछ करने का, तो आप सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। बस दिव्यम, तुम्हें हम बड़ों के फैसले पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी भावना में बह रहे हो दिव्यम, इसलिए तुम हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। अगर राधिका घर में होती तो उसकी हालत और बिगड़ जाती। तुम तो अपनी पत्नी के प्यार और परवाह में सही गलत का फर्क ही भूल गए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। बच्चों के गलत फैसलों को सही करना ही हमारा धर्म है। तुम तो सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो अपने परिवार के भलाई के बारे में भी सोचना है दिव्यम। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आपकी सारी बातें सही, लेकिन राधिका मेरी पत्नी है, तो उसका इलाज करवाने का फैसला, यह हक तो मेरा है ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरे पीठ पीछे आपने उसे पागल खाने भेज दिया और मुझे बताया तक नहीं। दिव्यम, ये फैसला हम तुम्हारे सामने लेना चाहते थे। इतना बड़ा फैसला हमें तुम्हारी पीठ पीछे लेने के लिए तुमने हमें मजबूर किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर तुम्हें राधिका की फिक्र है तो मुझे भी इस घर का मुखिया होने के नाते इस घर के हर सदस्य की फिक्र है। राधिका की गलतियों को देखते हुए हम सबको लगा कि राधिका इस घर के लिए हानिकारक हो सकती, इसलिए हमने उसे घर से दूर भेजा उसके इलाज के लिए। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तो तुम्हारे लिए भी ऐसा फैसला लेता मैं, तुम्हारी बेहतरी के लिए। दिव्यम बेटा, राधिका को तुम्हारी बेटी गौरी को भी संभालना है, और जिस तरीके से राधिका की दिमागी हालत खराब हो रही है, क्या पता कल को वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। दिव्यम बेटा, हमने राधिका को वहाँ मजबूरी में भेजा है। जिस हिसाब से उसकी रिपोर्ट्स आई थी, उसका इलाज सिर्फ असाइलम में ही हो सकता है। वो वहीं से ठीक होकर घर आएगी बेटा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ताऊजी कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। राधिका मेरी पत्नी है, मुझे उसकी फिक्र है, और वो पागल खाने में नहीं रहेगी। और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, सब सही होगा। गौरी बेटा, आप चाहते हो ना कि पापा मम्मा को वापस ले आए? ठीक है, पापा मम्मा को वापस लेकर आएंगे। हे भगवान, कहीं दिव्यम वापस उस गोल मुखी को लाकर घर में ना बिठा दे। हम तीनों एक साथ इतने खुश, एक सेल्फी लेनी चाहिए, ये खुशी को रिकॉर्ड करना चाहिए।
ये हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? दे मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया दे। माफ कीजिए, मेरी गुड़िया दे, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया है ये। ये लोग जैसे हम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं। फिर हमारे घर वालों ने हमें जबरदस्ती यहाँ क्यों भेज दिया? हमें कैसे भी करके घर जाना हो। पता नहीं दिव्यम जी को ये बात पता होगी भी यार कि हम यहाँ पर। अगर उन्हें पता चला होगा तो वो हमें जरूर लेने आएंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे चल, अरे चल। चुपचाप यहीं बैठो, अभी डॉक्टर आते होंगे तुमसे मिलने। मुझे घर जाना है। हाँ हाँ घर जाना, ले जाएंगे घर जाना है। बैठो, अभी ले जाएंगे घर जाना है मुझे घर जाना है। मेरी राधिका यहाँ नहीं रह सकती, वो पागल नहीं है। जी आप कौन? मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, राधिका बंसल। पाँच बज चुके हैं, विजिटिंग आवर्स तो 4 बजे तक होता है, तो आप जाइए, कल ही आइएगा। देखिए, मेरी बीवी को बिना मेरी मर्जी के यहाँ पे लाया गया है, मैं उसे घर वापस ले जाने आया हूँ, प्लीज उसे बुलाइए। सर, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि पेशेंट कभी भी आए कभी भी जाए। यहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ बीमारियों का इलाज होता है। और वैसे भी हम पेशेंट को ऐसे नहीं जाने दे सकते। और मिसेज राधिका बंसल की रिपोर्ट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। उनको यहाँ ट्रीटमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे घर वापस ले जाने आया हूँ। उन्हें बुलाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसका ट्रीटमेंट होगा तो घर पे होगा। सॉरी सर, हम उनको यहाँ से ऐसे नहीं ले जाने दे सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट आना होगा। मैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले आऊंगा डॉक्टर के पास से, लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। चलो, आपको आपके मेंटल असेसमेंट के लिए ले जाना है। सिक्योरिटी, हम उनको आपसे नहीं मिलने दे सकते। आप जाइए, कल आइएगा। ये क्या बेहूदी है, मुझे मेरी बीवी से मिलने दीजिए ना। आप चाहते नहीं जाते, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। सिक्योरिटी, ले जाओ इनको। राधिका, चलो बाहर। छोड़ो मुझे। चलो राधिका, छोड़ो। आप बाहर चलो। छोड़ो, जा रहा हूं मैं, लेकिन कल सुबह वापस आऊंगा और अपनी बीवी को लेके जाऊंगा इस पागल खाने से। अभी भी 102 बुखार है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो अनुराधा को खाए जा रही है? पता नहीं क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, राधिका से बात करते हैं। राधिका से बात करने के बाद शायद अनु ठीक हो जाए। हाँ, राधिका को फोन करते हैं। राधिका का फोन बंद आ रहा है। दामाद जी को फोन लगाती हूँ।
दामाद जी भी फोन नहीं उठा रहे। क्या हो रहा है? राधिका का फोन बंद है, दामाद जी फोन नहीं उठा रहे। और अनु भी बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों से उसकी राधिका से ठीक ढंग से बातचीत ही नहीं हुई। अब तो हमें भी चिंता होने लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम करते, हम ही राधिका के घर चले जाते हैं और हो सके तो एक आध दिन राधिका को हमारे साथ लेके आते हैं ताकि अनु को अच्छा लगे, अनु ठीक हो जाए। हाँ, यही ठीक है। चलो, ले चलो। ए चल। दिव्यम जी, छोड़ो। आग तो नहीं लगी? राधिका अंदर है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आग आग, कोई आग बुझाओ प्लीज। कोई प्लीज प्लीज आग बुझाइए, हमारी मदद कीजिए। सिक्योरिटी जल्दी आओ, आग बुझाओ कोई। बुझाइए, जल्दी जाइए प्लीज, जल्दी आओ कोई तो आग बुझा दो। माचिस, यहाँ से भागने की ये आग तूने ही लगाई ना? नहीं 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 नहीं, हमने आग नहीं लगाई है। चुप, एकदम चुप। डॉक्टर जी इसको लेके जाइए, आज एक ही बार में इसकी बदतमीजी निकाल दीजिए। चाहिए दीजिए इसको इंजेक्शन। हमारे पति आए, हमें उनसे मिलने दीजिए प्लीज। हमारी बात सुनिए, हमने आग नहीं लगाई। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? आग कैसे लग गई आपके हॉस्पिटल में और सेफ्टी कैसे नहीं है यहाँ पे? कहाँ है मेरी बीवी? बुलाइए उसे जल्दी यहाँ पे। मिस्टर बंसल, अब तो आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते क्योंकि ये आग उन्होंने ही लगाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, ये आग आपकी बीवी ने लगाई और अगर वो पागल खाने में नहीं होती ना तो ये आग आपके घर में रखती। देखिए, ये हम उनकी अच्छाई के कह रहे, एक बार उनका ट्रीटमेंट होने दीजिए, फिर आप वापस चले जाना उन्हें। नहीं,
मेरी राधिका ऐसा नहीं कर सकती। मैं कल के कल आऊंगा यहाँ पे और अपनी राधिका को लेके जाऊंगा, समझे आप? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। फेंको गौरी, बॉल फेंको। जब से राधिका गई है इस बच्ची ने मेरे सर के बाल नोच लिए। गौरी, गौरी इधर फेंको, बॉल को इधर फेंको। हाँ बेटा, फेंको फेंको। ये लड़की और ये बच्ची कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेहमान आए हैं क्या? ये बुढ़िया कौन है? कहीं काम मांगने तो नहीं आई? एक मिनट, कौन है आप? कहाँ से आई हैं? किसने भेजा है? देखो घर में काम तो बहुत है, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन इस उम्र में कर पाओगी? काम करी मेरी जुत्ती। और तुम होती कौन हो हमें काम पे रखने वाली? रिश्ता क्या है तुम्हारा इस घर से? देखो उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाएंगी। बाहर से आकर घर के सदस्य के बारे में पूछ रही हैं। जानना चाहती हैं तो बता देते हैं, हम इस घर की होने वाली बहू हैं। चमक, कौन है? अरे नमस्ते कविता जी। नमस्ते। हम राधिका की दादी। अब ये राधिका की दादी कहाँ से टपक पड़ी? हाँ नमस्ते। कविता जी, हाँ अब गोलू की दोबारा शादी कर रही हो? किसने की ऐसी बकवास? अरे जी वो, हाँ जी, सरप्राइज। आप लोगों की ये बिना बताए आने वाली आदत जाएगी नहीं ना? जी नमस्ते सुजाता जी। नमस्ते। वो क्या है, आपके घर पे कोई फोन नहीं उठाता, इसीलिए हमें बिना बताए आना पड़ता है। और दरअसल बहुत दिनों से राधिका से बातचीत नहीं हुई, इसीलिए उसका हालचाल पूछने आए थे हम। इनको अगर राधिका के पागल खाने वाली बात बताई तो ये घर में तमाशा खड़ा कर देंगे। क्या करें? राधिका तो घर पे नहीं है। क्या? घर पे नहीं है तो कहाँ गई? अरे वो दरअसल दिव्यम और राधिका एक हफ्ते के लिए पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर गए हैं। शिव मंदिर? हाँ शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर। हमें कुछ पता ही नहीं। वो कल ही प्लान बना ना, अचानक से गए दोनों बच्चे, इसलिए। तो राधिका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? और हमने तो दामाद जी को भी फोन किया था, वो भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ जी, वो लोग पहाड़ी इलाके में गए। पहाड़ी इलाके में नेटवर्क की दिक्कत होती है, हाँ, तो इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। और वैसे बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए गए हैं, तो उन्हें एंजॉय करने दीजिए, क्या फोन करके बार बार परेशान करना। और वैसे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है, आपकी बेटी आपको कुछ बताती ही नहीं है। पता नहीं क्यों वो आपसे इतनी सारी बातें छुपाती है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? प्रणाम दादी जी। खुश रहो कली बेटा। कली बेटा, ये बच्ची तुम्हारी है, लेकिन कब हुई? लो, एक और बात छुपाई आपसे। ये लीजिए गोद लीजिए। ये दिव्यम और राधिका की गोद ली हुई बच्ची है। गोद ली हुई बच्ची? लेकिन राधिका और दामाद जी को बच्ची गोद लेने की क्या जरूरत है? राधिका मां नहीं बन सकती थी ना, इसीलिए बच्ची गोद ली है।
क्या कर रही है आप? हाँ, बच्ची गिराएंगी क्या? नैनी जी, हमारी राधिका के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। हमें भी कहाँ पता था कुछ। वो तो अचानक से बच्ची को ला के सामान की तरह हमारी गोद में थमा दिया। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं सुजाता जी। जब राधिका आएगी तो उसी से बात करेंगे। लेकिन दिवरानी जी तो कली जाके रात के खाने की तैयारी करो। दिव्यम जी हमसे मिलने आई थी तो बिना मिले क्यों चले गए? या फिर हॉस्पिटल वालों ने उन्हें हमसे नहीं मिलने दी? बहुत परेशान लग रहे थे, पर उनको देख के ये उम्मीद जागी कि आज नहीं तो कल वो हमें यहाँ से जरूर ले जाएंगे। दामाद जी आप आ गए? राधिका कहाँ है? हे भोलेनाथ, ये आदमी कौन है और सबकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। वो हम सबको मार देगा, हमारा खून कर देगा। भागो भागो।